नमस्कार साथियों, फिर से आपको स्वागत है। जैसा कि हम आज आपको वर्णों का उच्चारण स्थान बताएंगे। क्या? वर्णों का उच्चारण स्थान। और वर्णों को उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? कोई भी वर्ण मुख से भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। भिन्न भिन्न, ध्यान दीजिएगा, मुख से हम भिन्न भिन्न भाग जो बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान के कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। कौन कौन? देखिए हम लिख दिए हैं। कंठ, तालब, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यहाँ नासिक होगा। कौन होगा भैया? नासिक, जो नाक से बोला जाता है। नासिक या नासिक दो कहा जाता है। नासिक, नासिक ना, ये होता है 5वां अक्षर आपका। अंग, इय, ये होगा इय, फिर अड़, फिर न, म। इसे अनुनासिक भी कहते हैं और नासिक व्यंजन भी कहते हैं ना। और आगे चल के हम बताएंगे कि द्विस्थानी वर्ण भी कहते हैं। द्विस्थानी तात्पर्य है एक बार कंठ से बोला जाता है, एक बार नासिक से बोला जाता है, 2 स्थान से इसका उच्चारण होता है ना, इसलिए द्विस्थानी वर्ण भी कहा जाता है। द्विस्थानी। अब देखिए कंठ में कौन कौन वर्ण आते हैं? आपका ये है, देखिए अ है, अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, और ये है और विसर्ग। पूछेगा क्वेश्चन, कौन सा उच्चारण कंठ भाग से बोला जाता है? कंठ, कंठ यहाँ होता है, यहाँ कंठ से और जीभ के दोनों स्पर्श बोले जाएंगे, उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं ना। अब कंठ से कौन कौन वर्ण बोले जाते हैं? ये देखिए, अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, है और विसर्ग। ये इसी का चिन्ह है, विसर्ग का, ये हम लगा दिए यहाँ ना। अब तालब भी चलते हैं। तालब वर्ण कौन कौन होते हैं? देखिए तालब में होता है ई, च वर्ण। च वर्ण मतलब समझ रहे हैं ना आप? च, छ, ज, झ, ये कहा है आपका तालब वर्ण, जो पूरा 5 वर्ण रहते हैं। च, छ, ज, झ, इय, और ये और सभी है तालब ना। अब आते हैं मूर्धा पर। मूर्धा में कौन है? री। री का आपको बताया था ना, री क्या है? ये एक तरह से स्वर में नहीं गिना जाता और ये ह्रस्वर है। चलिए बात बताए थे। अब ये देखिए, ट मूर्धन में क्या क्या आता है? मूर्धा में ट, री, ट, ठ, ड, ढ, अड़, र और स, ये मूर्धा से उच्चारण होता है। और दंत में क्या है? त, थ, द, ध, न, ल और स, ये दंत भाग से उच्चारण होता है। दंत भाग कहने का तात्पर्य है दांत और जीभ के स्पर्श से जो हम मुख से उच्चारण करते हैं उसे हम दंत भाग कहते हैं, दंत वर्ण कहते हैं। जैसे ओष्ठ, अब दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाते हैं। जैसे बोल के देखिए आप, प, देखिए आपके दोनों ओठ क्या सट रहे हैं ना, प, फ, इसलिए हम जैसे ऊ, देखिए दोनों ओठ आपको बोल सट रहा है ना, ऊ और प, फ, ब, भ, म। देखिए प, फ, ब, भ, म, ये है ना आपका। अब आपका नासिक व्यंजन देखिए। नासिक कितने होते हैं? 5 ही। जो वर्गों का 5वां अक्षर होता है उसे क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन। ये अंग है, इय है, अड़ है, न है और म। समझ गए? देखिए उच्चारण स्थान समझ गए हमने आप लोग। 6 होते हैं, एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं ना। वर्णों का उच्चारण स्थान बता रहे हैं आप। देखिए किसे कहते हैं? कोई भी वर्ण मुख के, कोई भी वर्ण मुख के भिन्न भिन्न भागों से, कोई भी वर्ण मुख के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है, इन्हें हम उच्चारण स्थान कहते हैं ना। अब उच्चारण स्थान कितने भेद हैं भैया? कितने भाग हैं जो मुख के बोलते हैं? मुख से कितने भाग हैं? 6 है। अब उसको ये देखिए स्थान में कंठ है, मतलब कंठ मतलब कंठ और जीभ के स्पर्श जो बोलते हैं आप, उसे हम कंठ वर्ण कहते हैं। देखिए अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग और ह भी है। देखिए क्वेश्चन यही पूछेगा अक्सर। आप लोग ये तो सब जान जाएंगे फटाक, ये वाला सब जान जाएंगे तुरंत। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला पूछ सकता है। और ये है और विसर्ग,
ये सब समझिए मोस्ट है, ये आप लोगों को रटना है ना। ये पूछेगा कौन सा कंठवर्ण है, इसी में जो दिया रहेगा आप ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। ये जरूर ध्यान दिए, है और विसर्ग, यही अक्सर पूछता है। फिर तालब वर्ण पूछे कौन सा तालब वर्ण है, तो क्या बताना है आपका, ये देखिए ई च छ ज झ ञ फिर यस है। क्वेश्चन हम बता रहे कौन कौन पूछता है, यही पूछेगा। ये देखिए अक्सर पूछता है कौन सा तालब वर्ण है, यही पूछेगा। याद सब करिएगा आप, लेकिन जो बताएं जो पूछने लायक क्वेश्चन है ये सब पूछता है। ये तो सब जान जाते हैं च छ वाला, लेकिन ये नहीं। अभी इसको बताएं, इसको स्पर्श संघर्षी भी वर्ण कहते हैं, ये केवल च छ वाला क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी वर्ण। संघर्षी तात्पर्य जो बोलने में थोड़ा कठिनाई लगे, संघर्ष के द्वारा निकले ना। च देखिए हवा मुख से निकल रही लेकिन संघर्ष करके निकल रही, इसलिए इसे स्पर्श संघर्षी करते हैं। आगे बताएंगे, अभी केवल आज उच्चारण स्थान पढ़ लीजिए आप। अब मूर्धा, मूर्धा क्या है, मूर्धा व्यंजन वर्ण री है। देखिए ये पूछेगा, ये री ट ठ ड ढ अड़, और ये र और श, ये सब क्वेश्चन पूछने लायक है, समझ लीजिए। ये जो हम गोले कर दिए हैं ये सब पूछ सकता है पेपर में, यही ये तो सबको जहाँ तक मालूम रहता है। अब चलिए दंत पे चलते हैं। दंत वर्ण कौन है आपका, त है, थ है, द है, ध है, न और ल और स। ये देखिए ये सब पूछने वाला है। ओष्ठ वर्ण उ प फ ब भ म, ये क्या है आपको ओष्ठ वर्ण। और नासिक व्यंजन, नासिक वर्ण चाहे पूछे चाहे नासिक व्यंजन, अंग य अड़ न म। अब चलते हैं हम दूसरे पर, किस पे चलते हैं भैया, दूसरे उच्चारण स्थान पर। चलिए अब चलते हैं, एक होता है आपका क्या, कंठ तालब वर्ण। क्या होता है भैया, कंठ तालब वर्ण। देखिए कंठ तालब किसे कहते हैं, कंठ तालब वर्ण। ये कंठ तालब्य वर्ण, कंठ तालब्य, कंठ तालब्य किसे कहते हैं ये बताइए। जो हम कंठ और ताल के जीभ के स्पर्श बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, कंठ तालब्य। क्या कहते हैं, कंठ तालब्य। क्या क्या है वो, कंठ तालब्य वर्ण क्या है आपका, ए है फिर ऐ है, ये ना क्या है कंठ। अब क्वेश्चन देखिए हम मोस्ट बता रहे हैं, अब ये जान, यही सब पूछता है अक्सर, कंठ तालब्य वर्ण है यही पूछेगा, तो आप ये टिक करना है, कौन, ये वाला, ये है मोस्ट, जान लीजिए। ये सब आप तैयार करिएगा। अब पूछेगा कंठ तालब हो गए, अब पूछेगा कौन सा कंठोष्ठ वर्ण है। कंठोष्ठ क्या पूछेगा, कंठोष्ठ वर्ण है, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ये देखिए ये गलत हो गया, रुक जाइए, गलत लिख दिए। कंठोष्ठ वर्ण क्या पूछेगा, कंठोष्ठ वर्ण। देखिए ये आपका है कंठोष्ठ वर्ण, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ क्या है, कंठोष्ठ वर्ण कौन है, ये है आपके, कौन है, ओ आओ, ओ ओ, ये आपके कौन से वर्ण है, कंठोष्ठ। ये जान लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कंठ तालब ए ऐ, कंठोष्ठ कौन है, ओ औ। एक होता है आपका दंतोष्ठ। क्या होता है, दंतोष्ठ, दांत और ओठ से बोले जाते हैं, दांत और ओठ के मुख से बोले जाते हैं ना, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। कौन है वो, वह। देखिए हम सब बता दे रहे हैं, ये सब मोस्ट है, जान लीजिए आप लोग। ये सब क्वेश्चन पूछता है अक्सर, कौन सा कंठ तालब है, ए ऐ, कंठोष्ठ कौन वर्ण है, ओ औ, कौन सा दंतोष्ठ वर्ण है, वह है। देखिए ना, ये आपका आज
उच्चारण स्थान ये पूरा हुआ। अब रह गया है स्वर का ना, फिर रिपीट कर दे रहे हैं हम। वर्गों का उच्चारण स्थान कितने भागों से होता है? मुख से 6 भाग से होता है। कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, हो गया ना। कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ ना, और एक नासिक, नाक चाहे कहिए चाहे नासिक कहिए। अब आ गया कंठ तालव्य वर्ण। पूछेगा कंठ तालव्य वर्ण है मतलब कांठ और ये कंठ और तालव्य मतलब जीभ के तालु भाग से जो बोला जाता है उसे हम कंठ तालव्य कहते हैं। ए ऐ ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, अंतर स्पष्ट करिएगा कि ये कंठ तालव्य है, ए ऐ, ये नहीं कंठ वर्ण पूछ लिया, कंठ क में कोई वो मार दिया आप, ये कंठ तालव्य, तालव्य यहाँ लिखा है इसका। कंठ तालव्य ए ऐ है, कंठोष्ठ क्या है आपका? ओ अ है, और दंतोष्ठ क्या है? केवल व है। दांत और ओठ से बोले जाते हैं।